बाकी 16,100 विवाह एक ही मुहूर्त में एक ही जगह हुए हैं। कैसे हुए हैं जरा ध्यान से सुनो। एक बात भगवान को पता चला कि एक भौमासुर नाम का राक्षस है और वह राजकन्याओं को अपने कारागार में डाल करके रखा है। भौमासुर के मन में विचार आया कि देखो तमाम दैत्य हुए लेकिन वो भगवान से तमाम प्रकार का बैर किए, तमाम प्रकार से युद्ध किए, लेकिन मैं इस प्रकार से भगवान से बैर नहीं करूंगा। भौमासुर ने विचार किया कि देखो मैं 21,000 राजकन्याओं से विवाह करूंगा और यह विचार कर करके एक एक कन्याओं का प्रतिदिन हरण कर करके लेकर के आता था और अपने कारागार में बंद कर देता था। यह बात हमारे कन्हैया को पता चली, हमारे द्वारिकाधीश प्रभु को पता चली, तो भगवान ने कहा देखो यह कुछ करे कि उसके पहले चल करके इन कन्याओं को छुड़ा देना चाहिए, छुटकारा दे देना चाहिए। भगवान ने सत्यभामा को कहा देवी हमारे साथ में चलोगी? कहां पर? प्रांग ज्योतिषपुर नगर में चलोगी। और एक भौमासुर नाम का दैत्य है, उसने कुछ राजकन्याओं को अपने कारागार में बंद कर करके रखा है और चलो उन राजकन्याओं का जीवन खराब हो रहा है, उन राजकन्याओं को उस कारागार से मुक्त करा दो। सत्यभामा ने कहा सरकार अवश्य चलूंगी मैं आपके साथ में। सत्यभामा तैयार हो गई। भगवान अपने गरुण अरुण होकर के द्वारिकाधीश प्रभु कहाँ पहुंच गए? प्रांग ज्योतिषपुर नगर में पहुंचे। भौमासुर जहाँ रहता है और वहां पहुंच करके भगवान हमारे द्वारिकाधीश प्रभु ने मुर नाम के दैत्य को मारा। जैसे भगवान पहुंचे वहां पर एक मुर नाम का दैत्य मिला, भगवान ने मुर नाम के दैत्य को मारा। और जैसे यह बात भौमासुर को पता चली कि द्वारिका से द्वारिकाधीश आए हैं, तुरंत वो भौमासुर क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर के युद्ध करने लगा। भयंकर युद्ध किया। परीक्षित जानते हो कैसे युद्ध किया? इतना भयंकर युद्ध किया कि महाराज ये पृथ्वी देवी कांपने लग गई, ये धरा देवी कांपने लग गई। पृथ्वी देवी प्रकट होकर के बोली क्या सरकार प्रलय करना चाहते हो क्या? भगवान ने कहा प्रलय नहीं करना चाहता हूं, आपकी आज्ञा चाहता हूं। सत्यभामा जी डर गई। उन्होंने कहा कहीं ऐसा ना हो मेरे स्वामी को यह भौमासुर नाम का दैत्य मार दे। सत्यभामा ने कहा स्वामी जी आप इसका जल्दी से उद्धार करिए। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जब ये भौमासुर उत्पन्न हुआ था ना तो पृथ्वी जी ने कहा था, पृथ्वी माता ने कहा था कि देखो आप मेरे पुत्र को नहीं मारोगे। भगवान से भगवान ने कहा था नहीं मारूंगा, यदि आप कह दोगी तो मैं मारूंगा। और ये सत्या देवी भूमि की अवतार है। भगवान सत्या देवी से कहलवाना चाहते थे, सत्यभामा से कहलवाना चाहते थे। सत्यभामा ने जैसे कहा आप इस भौमासुर का उद्धार कर दो प्रभु, और जैसे कहा तुरंत भगवान ने भौमासुर का उद्धार कर दिया। बोलिए भागवत महापुराण की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भूमि देवी शांत हो गई और भगवान द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा देखो सत्यभामा हमेशा भौमासुर का उद्धार इसलिए किए कि इसके नगर में, इसके कारागार में बहुत राजकन्याएं बंद हैं। सत्यभामा ने कहा प्रभु देर मत करो, चलो कारागार से उन राजकन्याओं को हम लोग छुड़ाते हैं। भगवान द्वारिकाधीश प्रभु और सत्यभामा जाकर के उस कारागार के को खोल करके उन राजकन्याओं को छुड़ाते हैं। भगवान कहते हैं देखो ऐसा है, अब आप सब कितने दिन से बंद हो, क्या कैसे है, आप सब अब ऐसा करो कि आपके परिवारीजन, आपके माता पिता इंतजार कर रहे होंगे और आप सब विवाह के योग्य हो गई हैं। ऐसा करिए कि आप सब जाइए घर में और आपके माता पिताजी आपका विवाह करेंगे। राजकन्याओं ने कहा सरकार आप जगतपति हैं, आपसे क्या बात छिपी है और आपके सामने मैं क्या कहूँ, किसी की कन्या एक दिन के लिए भाग जाती है तो समाज के लड़के उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और हम लोग यहाँ कितने वर्षों से बंद हैं, कितने दिन से बंद हैं, कैसे बंद हैं, क्या स्थितियाँ हैं, और आप कह रहे हो घर जाओ। हम लोग घर जाने के काबिल नहीं हैं, हमको परिवारीजन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई मुझे रखेगा नहीं। भगवान ने कहा जाओ। सत्यभामा ने कहा सरकार ये समाज में जाकर के विकृति पैदा कर देंगी, ये एक दो नहीं है,
16,100 की संख्या में हैं। सरकार ये जा करके कुछ बुराई करें समाज में तो उससे अच्छा है कि आप इनको अपना लीजिए। जब सत्यभामा ने ऐसा कहा तो भगवान ने कहा आप सब इस बात से खुश हैं? उन देवियों ने कहा प्रभु यदि आप पति के रूप में मिल जाएं तो खुश की क्या बात है, पूरी प्रसन्नता है। भगवान उस विमान पे बैठा करके 16,100 रानियों को लेकर के कहाँ आए? अपने द्वारिकापुरी में आए। और इतना बड़ी द्वारिकापुरी है कि सबके लिए एक एक कमरा, एक एक व्यवस्था, इतनी बड़ी द्वारिकापुरी में। और यह द्वारिकापुरी स्वर्ण की है, समुद्र में स्थापित है और सुंदर विवाह का कार्यक्रम चल रहा है। आइए हम लोग भगवान का 16,108 विवाह हुआ है, एक विवाह गीत गाते हैं प्रेम से भाव से, फिर कथा के क्रम में आगे की तरफ चलेंगे।